ईडी कार्यालय में रांची पुलिस के पहुंचने और छापेमारी जैसे कार्रवाई को लेकर मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ईडी ऑफिस में अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी एसएसपी की होगी। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के दायरे में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं इस फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां हर हाल में केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में रहेंगी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर ईडी ऑफिस में कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो जिम्मेदारी एसएसपी की होगी। उधर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य पुलिस पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस तरह से राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तर में घुसी, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भाजपा ने इसे एजेंसियों की स्वायत्तता और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि जिस राज्य में डीजीपी की नियुक्ति अवैध होगी, उस राज्य में कानून व्यवस्था क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा कि रांची पुलिस का जो फर्जी केस है, जो अवैध कार्रवाई ईडी के खिलाफ, उस पर तत्काल रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा अब केंद्रीय पुलिस बल की जिम्मेवारी है। यानी कि एक राज्य में अगर केंद्रीय एजेंसी और उसके अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हल होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। और यह पूरा षड्यंत्र, ये जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये ईडी पर दबाव डालने के लिए, ईडी को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया था। और कौन से इसमें लोग हैं, जल्दी इसका खुलासा होगा। और मजे की बात यह है कि जब बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात को उठाया तो उनकी आवाज सुनने के बजाय खुलेआम यह धमकी दी गई कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी रांची पुलिस आपराधिक मामला दर्ज करे। हम हाईकोर्ट के जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। फिलहाल ये मामला अब पूरी तरह राजनीतिक और संवैधानिक बहस का रूप ले चुका है। कोर्ट की सख्ती के बाद आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव या दिशा निर्देश संभव हैं।